बंटी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गया है क्या? अपने दफ्तर से अभी अभी लौटे नीरज ने अपनी पत्नी सुनीता से जानना चाहा। आज मैंने उसे डांटा है, इसलिए अपने कमरे में मुंह फुलाए बिस्तर पर पड़ा है, सुनीता ने कहा। लेकिन तुमने उसे डांटा क्यों, ये तो बताओ, नीरज ने जानना चाहा। बंटी आजकल बहुत झूठ बोलने लगा है, इसलिए आज मैंने उसकी पिटाई की है। अरे ये क्या कह रही हो? सुनीता की बात सुनकर नीरज थोड़ा हैरान हुआ। अब आप प्यार जताने उसके कमरे में मत चले जाना, हम लोगों के प्यार दुलार से वह बिगड़ गया है, सुनीता बोली। देखो सुनीता, बच्चों को डांटने तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी, नीरज ने सुनीता को समझाना चाहा। मुझे भी कौन सा अच्छा लगा उसकी पिटाई करके, सुनीता का गला भराया, बरवासी हो गई। लेकिन ये तो बताओ कि उसने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, नीरज ने पूछा। आज स्कूल में एनुअल डे प्रोग्राम के लिए सभी बच्चों को 250 रुपए जमा करने थे। अरे हाँ, बंटी ने मुझे बताया था, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, तुमने दे दिए थे ना उसे पैसे। नीरज को अचानक याद आया, मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे 500 का नोट दे दिया था। फिर क्या हुआ? उसने बाकी के 250 रुपए मुझे वापस नहीं किए और झूठ बोलने लगा। क्या बहाना बनाया उसने? कहने लगा कि शर्मा जी का लड़का मोहित, जो उसका क्लासमेट है, उसने बाकी रुपए उसे दे दिए। क्यों दिए रुपए, ये तो पूछना चाहिए था ना। पूछा मैंने तो वो कहने लगा कि मोहित एनुअल डे की फीस नहीं लाया था, तो मैंने दे दिया। अब आप ही बताओ, क्या शर्मा जी के पास रुपयों की कमी है जो उनका लड़का हमारे बंटी से उधार मांगेगा? अरे भाई, तो फोन करके मिसेस शर्मा से पूछ लेना चाहिए था, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देखो जी, एक दिन की बात होती तो पूछ लेती, लेकिन इसका तो हर रोज का यही तमाशा है। मतलब कभी मेरे पर्स से 150 गायब हो जाते हैं तो पूछने पर कहता है कि पापा ने लिए होंगे, तो कभी फ्रिज में से मिठाई और दूध पर से पूरी मलाई गायब हो जाती है, पूछने पर कहता है कि दादी ने खा लिया होगा। अब आप ही बताइए, क्या मैं रोज रोज सबसे पूछताछ करती फिरूं? सुनीता का गुस्सा फूटा और बहू की तेज आवाज सुन सुनीता की सास भी वहां आ पहुंची। नीरज ने बात संभालते हुए सुनीता को सच बताना जरूरी समझा। हाँ, ये सच है कि दफ्तर जाते वक्त मैं कई बार तुम्हारे पर्स से 150 निकाल लेता हूं। आजकल छुट्टे की बहुत किल्लत हो गई है ना, इसलिए। नीरज की सफाई सुनकर सुनीता हैरान हुई कि तभी वहीं बगल में आ खड़ी हुई सुनीता की सास ने भी अपनी बात रखना जरूरी समझा। बहू, मुझे भोजन के बाद मीठा और दूध में मलाई बहुत पसंद है, इसलिए कई बार मैं खुद दूध में ऊपर से मलाई डाल लेती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर सुनीता चुप हो गई, लेकिन उसकी सास ने अपनी बात पूरी की। अब मेरी जिंदगी में क्या रखा है बहू, थोड़ा अपने मन का खा पी लेती हूँ ताकि ये काया थोड़े और दिनों तक चल सके। पति और सास की सफाई सुनकर सुनीता हैरान थी, कुछ बोल नहीं सकी। इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। देखो तो कौन आया है, नीरज ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और अपने सामने पड़ोस में रहने वाले मिसेस शर्मा को देख हैरान हुई। व्यवहारिकता निभाते हुए दरवाजा छोड़ सुनीता एक किनारे खड़ी हो गई। आइए ना, भीतर आइए। नहीं नहीं सुनीता जी, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूं, असल में मैं रुपए लौटाने आई थी। कैसे रुपए? बंटी ने आपको बताया ही होगा कि मेरा बेटा मोहित आज एनुअल डे प्रोग्राम के लिए फीस ले जाना भूल गया था और आज फीस जमा करने की अंतिम तारीख भी थी, इसलिए आपके बंटी ने उसकी मदद कर दी थी। ये कहते हुए मिसेस शर्मा ने अपने पर्स से निकालकर सुनीता के हाथ पर एक 200 का और एक 50 का नोट रख दिया। बंटी को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा, अभी चलती हूँ, लेकिन फिर कभी मैं जरूर आऊंगी। ये कह मिसेस शर्मा मुस्कुराती हुई तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल गई, लेकिन हाथ में 250 रुपए थामे घर के दरवाजे पर खड़ी सुनीता वहीं कुछ देर के लिए मानो जड़ हो गई थी। आत्मग्लानि से भरी मन ही मन ये सोच सुनीता के पांव स्वयं ही बंटी के कमरे की ओर बढ़ चले कि हर बार बच्चों से ही गलती नहीं होती, कई बार हम बड़े भी बच्चों के मनोभाव को समझने में भारी गलती कर बैठते हैं।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।